नमस्कार। बिहार में जो ड्रेसर की भर्ती चल रही है 3,326 पदों पे, इसमें आप सभी को पता है कि जो इसका एग्जाम्स हो चुका है, आंसर की जारी हो गया और यहाँ तक कि स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। तो आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर आगे अब इसमें क्या होगा, यानी अगला पड़ाव इसमें क्या होने वाला है। इसके बारे में हम बात करेंगे, कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। डेली कम से कम 10-20 मैसेज तो आ ही जाते हैं व्हाट्सएप पे कि आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है। बीटीएससी की तरफ से ऑन ऑफिशियली क्या कहा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रूटनी में आखिर होता क्या है, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, ये भर्ती कब तक क्लियर हो जाएगी, इन सारी बिंदुओं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर ही लेते हैं, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप समझेंगे इस भर्ती के बारे में। इसका विज्ञापन संख्या 21/2025 था और टोटल जो सीट थी इसमें 3,326 था। कितना था जी? 3,326 था। इसमें स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है और स्कोर कार्ड में जो है क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड ऑलरेडी लिखा जा चुका है। यानी जो लोग भी मिनिमम नंबर लेके आए हैं, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स जो होता है, कम से कम जो पासिंग मार्क्स होता है जो लेके आए हैं, उनके स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा है। और जो लोग यानी पास लिखा हुआ है, और जो लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम नंबर लेके आए हैं उसमें नॉट पास लिखा है। कई लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि क्या इसमें दूसरा लिस्ट भी जारी हो सकता है? दूसरा लिस्ट भी जारी हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, साफ शब्दों में बता देता हूं कि आप नई भर्ती की तैयारी कीजिए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन दूसरा लिस्ट जारी नहीं होगा। जो एज पर अभी जो नियम चल रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आने ही होते हैं। अगर कोई कह रहा हो कि नहीं एक बार और लिस्ट जारी हो जाएगा, तो सरासर गलत बात है। कभी नहीं जारी होगा। ये भर्ती भले खत्म हो जाएगी लेकिन जो है लिस्ट जारी नहीं होगा अब। यानी जो क्वालिफाइड हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो आने वाली भर्ती की तैयारी करें। ठीक है, पहली बात आप समझ लीजिए। अब आगे इसमें क्या होगा सब कोई जानना चाहते। देखिए आगे क्या होगा, स्कोर कार्ड इसमें जारी हो गया है। अब स्कोर कार्ड जारी होने के बाद इसमें स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप समझेंगे कि गहन जांच होता है। गहन जांच आप समझिएगा मतलब क्या होगा, जो आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हैं वो सर्टिफिकेट्स कैसा सर्टिफिकेट्स है, वो क्या वो सर्टिफिकेट सही है या फिर आपने ऐसा ही कहीं से लेकर के जो अपलोड कर दिया है, इस चीज के बारे में जो है चेक करा जाएगा। ठीक है, एक एक करके जितने लोग भी पास हुए हैं सबका स्क्रूटनी होगा, सबका एक एक लोगों का सर्टिफिकेट्स बीटीएससी क्या करेगा, जांच करेगा। और आपके सर्टिफिकेट्स में या फिर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा उसे दिक्कत लगेगा बीटीएससी को, तो वो क्या कर देगा जी, वो इस तरीके से आपका जब स्क्रूटनी होगा तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स डाल देगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका रिमार्क्स वो डालेगा। क्या रिमार्क्स डाल सकता है कि जो भी इशू होगा आपको यहाँ पे वो लिख देगा। जो है कौन लिखेगा, आयोग लिखेगा। आयोग कौन सा है जी आपका, तो बीटीएससी है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। यहाँ पे आयोग लिख देगा टिप्पणी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसने लिख दिया और जो है आप बाहर हो गए, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे वो लिखेगा कि चलो भाई हमारे पास ये समस्या है और आप उस समस्या का सही तरीके से निवारण कर देते हैं, तो आपका जो है वह जो है काम बन जाएगा। आप अगले जो है प्रोसेस में चले जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा किसी का तबीयत खराब हो गया तो सीधे खत्म हो गया, ऐसी बात तो है नहीं। उसका तो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट होने वाला होगा तो मान लीजिए जो आयोग जो टिप्पणी करेगा उसका जो अगर ऐसा लगेगा कि नहीं भाई इसका तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो ये बात सही है, तो जो है यानी मान लीजिए कि आप लिख दिया बीटीएससी ने कि आपका जो है कॉलेज सही नहीं है, ठीक है, आपका कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है। मान लीजिए किसी कारणवश बीटीएससी को ये चीज़ें पता नहीं चल पाई हो, तो आप अपने कॉलेज जाएंगे, वहाँ से सर्टिफिकेट्स लेंगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेंगे कि कैसे उसको अप्रूवल मिला है और सही है, तो आप अपलोड करेंगे कि नहीं जो आप बीटीएससी को बताएंगे कि चलो भाई ये तो हमारा कॉलेज सही है, ये जो है मान्यता प्राप्त है, तो वो क्या करेगा फिर जो है उसको जो है बीटीएससी मान सकता है। ये बात आपको समझनी होगी कि ऐसा कोई परेशान नहीं हो कि स्क्रूटनी में कोई आयोग की टिप्पणी आ गई तो बिल्कुल बाहर ही है। आप उससे संबंधित अगर डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो जो है आपको रखा जा सकता है, आयोग उस पर विचार कर सकता है। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आप सभी आप एक बात साफ समझ लीजिए कि अब जो है इसमें स्क्रूटनी होगा। क्या होगा जी, स्क्रूटनी होगा और उस स्क्रूटनी में जो है आयोग अपने हिसाब से रिमार्क्स डाल सकता है। जिनके जो है टिप्पणी में आयोग की टिप्पणी कुछ भी नहीं होगा, वो समझेंगे कि हम ओके हैं, हमें कोई दिक्कत वाली नहीं है।
जिनकी टिप्पणी होगी उस हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। चलिए ये तो बात हो गई। तो अब तो सबके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर ये तो होगा, हमें भी पता है, लेकिन आखिर होगा कब? सब कोई तो यही जानना चाहता है कि आखिर होगा कब ये सब चीजें, यानी स्कोर कार्ड के बाद जो स्क्रूटनी वाला काम है ये आखिर कब होगा। देखिए मिली जानकारी के हिसाब से अनऑफिशियली मैं बता रहा हूं कि जो है ऐसा कहा गया है कि आपको जो है इस पे जो है काम अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। सारे कॉलेजेस के बारे में जो जितने भी कॉलेज है उन कॉलेज के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि जो है ये कॉलेज सही है नहीं है, और जैसा भी होगा आगे जो है उसके बाद जो है बीटीएससी इसमें टिप्पणी करके आपको जो अपडेट कर देगा। और पूरी की पूरी संभावना इस बात की है कि यह इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा। बीटीएससी अब इस पे काम शुरू करेगा अभी जो है कॉलेज वेरिफिकेशन को लेकर के। जब अपने हिसाब से ये यहाँ पे बीटीएससी या फिर स्वास्थ्य विभाग से कॉलेज वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो उसके बाद से जो है आपको जो है बीटीएससी आपको टिप्पणी लिखेगा और टिप्पणी लिखने के बाद से ये अपडेट कर देगा। तो जो है इस महीने होने की ये संभावना है। तो ये बात है। उसके बाद से क्या होगा, तो ये जो वाला स्क्रूटनी वाला काम हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा। यही है पूरा मामला। सब कोई समझ गया होगा मेरे हिसाब से कि अभी इसमें अब 3 प्रोसेस कम से कम बाकी हैं। पहला स्क्रूटनी वाला काम जिसपे अब होने का शुरू हो रहा है, और उसके बाद होगा डीवी आपका, और उसके बाद से जो है आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा और फिर आप सभी की क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। यानी आप सभी क्या हो जाएंगे जी, बिहार सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। यही है पूरा का पूरा प्रोसेस। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस बात को आप समझ सकते हैं। कट ऑफ को लेकर कोई परेशान मत होइएगा। देखिए अगर आपका सर्टिफिकेट सही है, आपका सर्टिफिकेट सही है यानी मान्यता प्राप्त है, ठीक है, मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट्स में कोई आयोग टिप्पणी नहीं करता है, तो आपको मैं बता दूं अगर आप जो है पास हैं तो नौकरी होने की पूरी पूरी संभावना है। बस इतना ही एक लाइन में समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जो कट ऑफ को लेकर मैंने जो पोल कराया था अभी कुछ दिन पहले, उस पोल के हिसाब से भी आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये भर्ती क्लियर होने में अभी समय लगेगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं इसी महीने भर्ती क्लियर हो जाएगी या फिर अगले महीने हो जाएगी। कम से कम इसमें मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक मानना है, कम से कम इसमें जो है 3 महीने कम से कम तो लग जाएंगे, ठीक है। अगर जो है इससे कम हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि 3 महीने आप मान के चलिए इस भर्ती को पूरा होने में लग जाएंगे ज्वाइनिंग होते होते। मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, जिस तरीके से बीटीएससी काम कर रहा है उस आधार पे बोल रहा हूँ। अगर पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 महीने का समय लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, कब तक ये भर्ती कंप्लीट हो सकती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि स्क्रूटनी में क्या होता है। स्क्रूटनी में आयोग टिप्पणी करता है और उस टिप्पणी के जवाब में आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर आप में जो है अगर आप लॉगिन करके देखेंगे, जब आयोग टिप्पणी नहीं किया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना होता है। और ये कब होगा तो आपको मैंने बता दिया, इस महीने में ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इससे संबंधित आपको नोटिस भी देखने को मिल सकता है, ये बात है, ठीक है। तो बीटीएससी के में अगला पड़ाव क्या है, स्क्रूटनी का है, और उसके बाद होगा डीवी, उसके बाद होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। क्लियर हो गया सबको। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।